तो दर्शकों, इस समय सरोज जी पूरे तरीके से आतंक मचा बैठी हैं। कह रही हैं ठीक है, मैं इसको भी बुरी लग रही हूँ, उसको भी बुरी लग रही हूँ, मेरा बेटा भी बुरा है। क्यों? क्योंकि अब हम हक मांग रहे हैं, इसलिए हम बुरे हैं। मतलब पब्लिक को भी अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो भी तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम जी, अगर पब्लिक आपको पसंद नहीं करती है तो आपको फ़र्क पड़ सकता है। पूछिए कैसे? पब्लिक आपको देखना बंद कर देगी जब आप हद से ज़्यादा इस प्रकार का उत्पात मचाएंगे। और बहुत सही चीज़ें लोग लिख रहे हैं कि अरमान मलिक ने अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी डिसीजन लिए, जो भी करा, लेकिन उसने अपनी फैमिली मेम्बर के, हर इंसान के जो चैनल्स खुलवा दिए, सबसे बड़ी गलती करी भाई साहब, सबसे बड़ी। उसने तो सोचा था कि चलो ठीक है, सब लोग खाएंगे, सब लोग कमाएंगे। लेकिन अब ये इस समय जो आग उगल रही हैं, ठीक है, जो आपसी मतभेद हुए हैं आपकी अपनी नंदों के साथ, तो आप उनको ऑन कैमरा ऐसे कि तू वहाँ से मार खाई थी तो मैंने रखा, वो वहाँ से मार खा के आई थी तो रखा था, इस प्रकार की वाहियात बातें, और आपके जो लड़के ने जो चीज़ें बोली हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पर जस्टिफाई करने बैठी हैं। ये ठीक है, सबको बुरा लग रहा है तो क्या करूँ, वो ऐसे करता तो वो गलत नहीं, मेरा बच्चा करे तो बहुत गलत। अगर कोई अपशब्द यूज़ करता है मैडम तो वो गलत ही होता है, और ख़ासकर अपने घर के मेंबर्स के लिए, वो भी सोशल मीडिया पे। बुआ है ना, अरमान मलिक के भी कई बार मतभेद हुए हैं उनकी बहनों के साथ, और हम सब ने देखा है। लेकिन कभी भी वो लोगों ने एक लाइन ड्रॉ जो करी थी उसको कभी पार नहीं किया। लेकिन आप तो भाई जिस प्रकार की गंध मचा रही हैं, मतलब इनको ये कैसे बोल लेते हैं कि 2 से 3 बार इन्होंने रिपीट किया कि अगर पब्लिक को पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तो बोलूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई, वाह जी वाह। मतलब कुछ लोग आपको देखने आ रहे हैं क्योंकि आप इतनी अभद्रता कर रही हैं, इतना मिर्च मसाला तड़का दे रही हैं, इसलिए लोग देखने आ रहे हैं। पर हरदम तो कंट्रोवर्सी नहीं रहेगी, फिर नॉर्मल ब्लॉगिंग आपकी कोई देखने नहीं आएगा अगर इस तरीके से आप मिसबिहेव करेंगी सब्सक्राइबर्स के साथ, कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सब्सक्राइबर्स क्या बोल रहे हैं। वैसे आपकी आदत है हर बार कंट्रोवर्सी करने की। मोस्टली नॉर्मल वीडियोस तो आपके कभी आते नहीं है ना, सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें ही आप बात करती हैं, कंट्रोवर्सीज़ में ही रहती हैं। तो जिस प्रकार की चीज़ें आप कर रही हैं अपने अपनी घर की बेटियों को लेकर, है ना, आपकी ननंद हैं दोनों, आपको अगर इतना ज़्यादा इशू था तो फ़ोन करके या फिर किसी रिश्तेदार के साथ बीच बराव करा के बातचीत कर लेती। लेकिन आप जो ये रवैया अपना रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों की जो आप इस प्रकार से यहाँ बखिया उधेड़ रही हैं, उनकी पास्ट की बात है, इस तरीके से आप यहाँ पे बोल रही हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। थोड़ी सी आपको शर्म आनी चाहिए, मैं बस ये बोलूँगी। सब्सक्राइबर्स तक आपको बोल रहे हैं लेकिन आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सबकी हिस्ट्री होती है मैडम, बट तुम्हारी तरह कोई पब्लिक नहीं करता अपने घर की बात। इस संसार में कोई दूध का धुला नहीं है। बहुत सही बात बोली इन्होंने कि कुछ ना कुछ इधर उधर, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर घर में कोई हुई बात हो, कुछ ना कुछ तो चीज़ें हर घर में होती हैं। अगर उनको तुम सोशल मीडिया पे इस प्रकार से प्रचार प्रसार करोगी तो क्या वो अच्छी बात है? ये बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही, बस इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए चली जा रही हैं। इनके मुंह में जो भी शब्द आ रहे हैं वो बोले चली जा रही हैं। इनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हमारे घर की बेटियों के बारे में है। आज तुम गुस्से में कुछ भी बोल जाओगी और तुमको इस चीज़ से मतलब ही नहीं कि इनको बुरा लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है। सब्सक्राइबर्स तक आपको इस चीज़ के लिए रोक रहे हैं, जबकि उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने घर की बातों को यहाँ बेच रही हैं, वाईटी पर आके मोनेटाइजेशन ऑन करके ऐड लगवा के। उनको क्या है भाई, सब्सक्राइबर्स को मज़े आते हैं कि चलो भैया मिर्च मसाला तड़का मिल रहा है। पर जिस तरीके की आप लैंग्वेज यूज कर रही हैं, और ख़ासकर आपके बच्चे को और डांटना चाहिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती थी सही शब्दों में, लेकिन ये जो आपने प्रक्रिया अपनाई है बेहद शर्मनाक है। और उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, इसको कोई सिंपैथी कार्ड भी नहीं समझेगा, इसको समझेगा कि ये बदतमीज़ी हो रही है। पूरे तरीके से आप बदतमीज़ी पे उतर रही हैं। आगे चल के यही बंदा, यही आपका बच्चा जिसकी आज आप इतनी बढ़ाइयाँ कर रही हैं, कल को ये आपके ऊपर भी इसी प्रकार का बिहेवियर अपना रहा है। अगर जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप उसको गलत नहीं कह सकती। वाह जी वाह। क्या बात है आपकी।
अक्सर आप पुरानी कहानियाँ सुना देते हैं कि उनके घर में आप रही थीं, बर्तन धोए थे, ये किया था, वो किया था। मैं कह रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई जानता है इस प्लेटफॉर्म पे तो किस वजह से जानता है? अगर आप सिर्फ सरोज होती तो क्या आपको कोई देखने आता? सोच के बताइएगा। या फिर अरमान मलिक के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, उसका जो पर्सनल लाइफ है या फिर उसकी जो भी एक्टिविटी है, हम सब ने बिग बॉस में भी देखा, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई, ठीक। लेकिन वो अगर सबसे विवादित इंसान ना होता, सोशल मीडिया पे उसको इतने लोग ना जान रहे होते, तो क्या आपको कोई जानता? मैं फिर से पूछूंगी, क्या आपके वीडियोस पे इतने व्यूज़ आते? और 1 सेकंड, सब्सक्राइबर आपके कितने, मैं वो भी देखना चाहूँगी। 72.3 के। तो आपके पास जो ये 72,000 सब्सक्राइबर हैं, क्या आपको ये सब्सक्राइब करे होते? बस आप मुझे इतना बताइएगा। बिल्कुल भी नहीं करे होते। तो एक तरीके से आपको यार जीने के लिए, कमाने के लिए वो चीज़ दे दी है कि आप किसी जॉब में भी, चूँकि आप अच्छा खासा कोई एजुकेशन भी नहीं है, कोई नॉर्मल ही जॉब कर सकती थी, अगर किसी ऑफिस में कोई मतलब ऐसा क्लीनिंग का वर्क या फिर चाय पानी का वर्क, और आपको तो बस यहाँ पर मुंह चलाना होता है। 9 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना, आप आके अच्छे खासे डॉलर कमा लेते हो। लेकिन उसी इंसान को और उसी से जुड़े लोगों को हमेशा टारगेट करने आ जाते हो। तो भाई, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन मोहतरमा के ये मुद्दे, मतलब इनका ये दुख कभी ख़त्म काहे नहीं होता? या फिर इनके लिए एक प्रोसेस बन गया कि इसी प्रोसेस के अंतर्गत इनको वाईटी पे व्यूज़ कमाने हैं, इससे डॉलर बनते रहेंगे, बस लड़ाई झगड़े। और अपने घर की बेटियों को, अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए भाई। सबसे पहले तो अपने बच्चे को चांटे मारनी चाहिए कि कौन सी हरकत कर रहा है, तुझे बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं बात कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर तो भाई ये प्रोत्साहन दे रही हैं। लगातार बार बार इन्होंने घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ सफाइयाँ दी हैं पूरे वीडियो में। तमाम लोगों ने लिखा है कि भाई तू और तेरा लड़का बहुत गंदा बोलते हो और फिर सफाई देने आ जाते हो। कुछ भी हो जाए, पर तुम्हारे बेटे को गाली नहीं देनी चाहिए थी अपनी बुआ को। आपकी लड़ाई हो सकती है, आपकी मुद्दे सही हो सकते हैं, पर जिस तरीके से आपके बेटे ने अपनी बुआ को इतनी गंदी गंदी गाली दी है, वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप उसका यहाँ पर इस प्रकार से बोल रही हैं कि हाँ गुंडा सबको लग रहा है, फलाना लग रहा है। हक के लिए लड़ाई लड़ो, सही शब्दों का तो सिलेक्शन करो। ये कौन सी हक की लड़ाई है? बस ये अपनी घर की बेटियों के ऊपर कीचड़ उछलवा रही हो। गरीब की इतनी जुबान गंदी कब से होने लगी? सिंपैथी कार्ड खेलती रहती हो। जो भी हो, लेकिन तुम्हारे बेटे ने जो भी बोला वो बहुत गलत है। अपनी दादी के लिए इतना गलत बोला, उनकी दादी तो मर गई है, अपनी दादी के लिए इतना गलत कैसे बोल सकता है? और उसके बाद बुआ को इतने गलत गलत बोल रहा है, तुम कैसे संस्कार दी हो? लो जी। तो जिस प्रकार से इन्होंने हरकतें करी हैं, एक भी ऐसा सब्सक्राइबर नहीं है जो इनको सही कह रहा हो, लेकिन उसके बावजूद इन्हें कह रही हैं मैडम कि इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि भाई इनको सिर्फ डॉलर से मतलब है। इनके पास अकाउंट में पैसे आने चाहिए, बाकी ये वाईटी पे कुछ भी गंद बोलती रहेंगी। तो जाहिर सी बात है, जो लोगों ने बोला है कि दूसरों की बेटियों को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, ये हरकतें बिल्कुल भी मत करो। बकवास मत कर। 20-20 साल की जो तूने लगा रखा है, एक शादी छोड़ के आई थी, तेरे को ज़बरदस्ती तेरे घर में, ये इसमें बहुत पर्सनल बातें लिखी जो कि मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी। हालांकि सब्सक्राइबर ने बहुत लंबा चौड़ा बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है, कितना झूठा है, मुझे नहीं पता। पर बताओ, पब्लिक को क्या सुना रही है? उन्हीं के घर में जाके बात कर। यहाँ लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ डॉलर बनेंगे। सबसे महान औरत तुम हो, किसी के बारे में भी तुमको बोलना है तो सीधे आके बोल दोगी हैं? अपने गिरेबान में झांक के देखो। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी इनके इस एक्ट को सही नहीं मान रहा है। क्यों मानेगा? क्योंकि उन्होंने अलग ही तरीके से चीज़ें रखी। बात रखने के तरीके होते हैं, अपने तरीके से भी आप अपनी बात रख सकती थी। और उस बंदे को, उस बच्चे को आपके आना ही नहीं चाहिए था। जिस लेवल पे वो गया है, शर्मनाक है। और उस चीज़ को फिर से लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ आप सफाइयाँ दे रही हैं। शर्म करिए। जो आप इंटरनेशनल तरीके से आप यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, ये कोई सीरीज़ है घर की?
बातें हैं आपके घर की बेटियों की बातें। दादी, उस शर्म नहीं है उस बंदे को, उसको इतना अधिकार भी नहीं है कि अपने मुंह से इतने घटिया शब्द निकाले। तुमको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। और नेक्स्ट नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही हो, कल को तुम्हारे साथ वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा, थोड़ा और बड़ा होने पे सोच भी नहीं सकती हो। लेकिन इन चीज़ों को बढ़ावा देके तुम्हें लगता है कि तुम कोई अवार्ड हासिल कर लोगी। हाँ जी, मेरा बेटा तो अब बड़ा हो गया, जिसको मन होगा उसको कर आएगा। तो भाई साहब, किसी सही बंदे के हाथे पड़ गया ना तो भाई अच्छा अच्छा याद आ जाएगा। कभी कुछ हो जाता, कभी कोई किडनैप कर लेता है, कभी कुछ इल्ज़ाम लगा देते, मतलब कुछ भी बकवास चली जा रही है। और जिसके यहाँ पर फ़िलहाल कोई किडनैप उडनैप होता है, खासकर किसी का बेटा, वो आके सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं बनाता है। ये सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करिए मैडम। और ये जो आपकी घर की लड़ाइयाँ वाईटी पे लाना बंद करिए। अगर इतना ही जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो एक काम करिए, कानूनी प्रक्रिया से जाइए, या फिर किसी रिश्तेदार को जाके उनके घर के सामने बोलिए, या फिर दूर संचार यंत्र के माध्यम से भी आप वार्तालाप अपनी कर सकती हैं। वाईटी पर ये सारी गंद क्यों फैलानी है? ऐसे बोल रही बिना सांस लिए, भाई साहब थोड़ा सांस वांस लेके बोलिए, हेल्थ समस्या ना हो जाए कोई आपको। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये घटियापना बंद कर दीजिए। इस तरीके से उन बंदियों को, अच्छी खासी एज है, उनके भी बच्चे हैं, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए कि उनके बच्चे अगर ये वीडियोस देखेंगे तो उनको कैसा फील होगा अपने माँ के बारे में या नानी के बारे में ऐसा सुन के, थोड़ा सा। और उनके भी और रिलेटिव्स होंगे, है ना, जो कि सारे नहीं हैं वाईटी पर, लेकिन वीडियोस तो देखते होंगे कि उनको पता है ये ब्लॉगर हैं, वो ब्लॉगर हैं, फलाने ढमाके ब्लॉगर हैं, और हमेशा आप ऐसे करती रहती हैं, तो वो भी देखेंगे, उनको कैसा लगेगा। थोड़ा सा ना ये यूज़ करिए। इतनी ही अगर आपको बेचैनी हो रही, इतना ही ज़्यादा आपको सत्य की देवी बनना है, तो अपना कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। वाईटी पर तो सिर्फ डॉलर मिलते हैं भाई, यहाँ पर कोई न्याय व्याय नहीं मिलता। यहाँ पर कोई सब्सक्राइबर जाके, जो कि आपके लिए सब्सक्राइबर तो मैटर ही नहीं कर रहा है, तो कोई सब्सक्राइबर जाके आपका बीच बरौआ नहीं कराएगा। आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लीजिए और जाइए अपना धन दौलत, जिसमें हक मांगना है, जो आपका हक मारा जा रहा है, जहाँ पर मारा जा रहा है, जिसने मारा है, वहाँ पर आप पुलिस को लेकर पहुँच जाइए। कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, थाना है, ये सब करिए। वाईटी पर गंध मत उड़ेलिए। वैसे भी कम नहीं है, इतनी ज़्यादा वाईटी पर आजकल चीज़ें चल रही हैं, ऊपर से घर के पंचौरे आ जाते हैं वाईटी पर। लेकिन ये मैडम नहीं मानने वाली है। विगत कई दिनों में ना ये सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें लेके आ रही है लगातार, बार बार। हैं, जिस माँ का बेटा घर में नहीं, वो वीडियो बनाकर नहीं डालेगी, माँ तो होश में ही नहीं रहेगी। और तुम वीडियो बना रहे लो जी, बहुत सही, सब्सक्राइबर ने भी पकड़ लिया। कॉमन सी बात है कि जिस माँ का बेटा घर में नहीं होगा, उसके दिमाग में इस तरह की बातें आएंगी। मतलब इतना ज़्यादा इनका दिमाग है कि अपनी नंदों को फंसाने के लिए इस प्रकार का शातिरपना कर रही हैं। भाई साहब, ऐसे शातिर लोगों से बहुत डर लगता है। ये लोग कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं किसी को फंसाने को लेकर, और खुद ही कहो कहीं इधर उधर छुप छुप जाएं, दोस्त दोस्त के यहाँ चले जाएं, या फिर जो भी है इनका। बाकी आप सबका क्या राय है इस मैटर के ऊपर, क्योंकि समय समय पे इनका ये चलता रहता है, कभी किसके साथ कभी किसके साथ। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।